बालाजी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर की ये हमारी 8वीं वीडियो है। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है। देखिए, यह अभियान राजस्थान सरकार ने हाल ही में शुरू किया गया है। दूसरा जो प्रश्न हमारा, वर्तमान रेल मंत्री कौन है। देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, पीयूष गोयल। अगर मैं राजनाथ सिंह की बात करूं तो ये हमारे रक्षा मंत्री है, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और एस जयशंकर ये हमारे विदेश मंत्री हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं भारतीय रेल की। दोस्तों, भारतीय रेल संविधान की संघ सूची का विषय है और संघ सूची में वर्तमान में 97वें विषय है और 98 प्रविष्टियाँ हैं। तीसरा प्रश्न है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री एन.वी. रमन। देखिए, मैं एन.वी. रमन की बात करूं तो ये भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ऑप्शन डी जो श्री एच.जे. कानिया है, ये भारत के पहले न्यायाधीश थे। देखिए, न्यायपालिका सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। हमें पता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। नियम और कानून बनाने का कार्य विधायिका करती है और उन्हें लागू करवाने का कार्य कार्यपालिका, और उन नियमों की जांच कौन करती है, न्यायपालिका। देखिए, भारत के अंदर जो सरकार है वो संघीय सरकार पाई जाती है, लेकिन जो न्यायपालिका है वो एकीकृत न्यायपालिका पाई जाती है। भारत के संविधान के भाग 5 के अंदर अनुच्छेद 124 से 147 तक न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 33 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश है, यानी कि 33 प्लस 1 न्यायाधीश पाए जाते हैं। जो चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने समुद्र में दुर्लभ खनिज ढूंढे हैं जिससे उसकी 500 वर्ष की जरूरत पूरी होगी। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है जापान। जापान ने अभी जो उनका जो क्षेत्र का समुद्र है उस समुद्र के अंदर ऐसे खनिजों की खोज की है और जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा येन है। देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं इन दुर्लभ खनिजों के बारे में, तो इन दुर्लभ जो खनिज है इन पर जो जापान की निर्भरता पूर्णतः चीन पर है और वो चीन पर अपनी निर्भरता ख़त्म करना चाहता है। इसलिए ये इस तरह की वो खोज कर रहे हैं और इससे बहुत हद तक, काफ़ी हद तक जो जापान की चीन पर निर्भरता है वो कम होगी। देखिए, आज का जो हमारा 5वां प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगा। प्रश्न क्या है कि भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है। ऑप्शन ए, तुषार मेहता। ऑप्शन बी, मोहित स्वामी। ऑप्शन सी, एम चंद्रचूड़ और ऑप्शन डी है सी.वी. रमना। तो देखिए, छठा प्रश्न है सीबीआई के नए निदेशक किसे बनाया गया है। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है सुबोध कुमार जायसवाल। उसके बाद 7वां प्रश्न की राजस्थान के सुमित सोमरा, जिन्होंने हाल ही में माउंट लहोत्से पर तिरंगा फहराया है, इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है। देखिए, इनका संबंध राजस्थान के झुंझुनू जिले से है। और अगर मैं बात करूं सुमित सोमरा की, तो सीआईएसएफ में उप निरीक्षक के पद पर ये कार्यरत है। जो दोस्तों माउंट लहोत्सव है, ये दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी है, इसकी जिसकी ऊंचाई 8516 8516 मीटर है। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, दूसरी K2 और तीसरी है कंचनजंगा। उसके बाद जो चौथा नाम आता है वो आता है माउंट लहोत्से। तो इस पर भारत का जो तिरंगा फहराया है सुमित सोमरा, जो कि राजस्थान के झुंझुनू जिले से हैं, जो कि बहुत ही गर्व की बात है हम लोगों के लिए। हमें प्राउड फील होना चाहिए इन पर। देखिए, अगर मैं झुंझुनू की बात करूं तो झुंझुनू को शेखावाटी का सिरमौर भी कहा जाता है और झुंझुनू के अंदर खेतड़ी नामक जगह है जिसे भारत की ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। देखिए, खेतड़ी के ही शासक अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद नाम दिया था। वैसे स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था वो नरेंद्र था और ये प्रश्न बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया। उसके बाद जो 8वां प्रश्न है कि ब्रिटेन के ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 9.2। पहले इसने 9.8 अनुमान लगाया था, लेकिन कोरोना की वजह से 0.6% की कटौती इसने दर्शाते हुए इस बार 21-22 के लिए जो इसने अनुमान लगाए हैं जीडीपी के वो है 9.2। अगर हम बात करें ब्रिटेन की राजधानी जो लंदन है, मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में अपनी शादी की वजह से 2022 में ये शादी करने जा रहे हैं, जो कि इनकी तीसरी शादी होगी। तो चलिए, आज का जो 9वां प्रश्न वो है कि माहौली के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम किस महान हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा जाएगा।
देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है बलवीर सिंह सीनियर। हाल ही में 25 मई को इनकी पुण्यतिथि के मौके पर माहौली के ये जो हॉकी स्टेडियम था, औपचारिक श्रद्धांजलि के समारोह पर इस स्टेडियम को इन्हें समर्पित किया गया और इसका नाम इन्हीं के नाम पर रखा जाएगा। उसके बाद आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस देश में अपना पहला वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मालदीव। देखिए मालदीव की बात करें तो मालदीव की राजधानी माले और मुद्रा है मालदीवी रुपया। ठीक है, देखिए दूतावास खोलने से क्या होगा कि इससे भारत की जो राजनीतिक मौजूदगी है उसको बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी और मालदीव में भी हाल ही में क्या चीन अपनी मौजूदगी ज़्यादा दर्ज करवा रहा है। इससे क्या है कि हम इस पर अपना प्रभाव बनाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें तो इससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। देखिए मालदीव को इतना महत्व देने के पीछे भारत सरकार की जो पहले पड़ोस पहले की जो नीति है, इस नीति के तहत ये किया गया है। तो मालदीव के जो अडू शहर है यहाँ पे ये दूतावास खोला जाएगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।